एक रेफरी है जिसका नाम है एंडी पाइक्रॉफ्ट। ये वही रेफरी है, मेरी जान है। जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ था एशिया कप के अंदर, तो इस रेफरी ने आके हमारे कैप्टन को बोला था कि आपने हाथ नहीं मिलाना। फिर जब पाकिस्तान ने आईसीसी को उसकी कंप्लेन की तो आईसीसी ने उसको सुनी अनसुनी कर दी। फिर वही रेफरी ने मैच के अंदर ऐसे फैसले किए कि पाकिस्तान इंडिया से वो मैच हार गया। फिर अगले मैच के अंदर पाकिस्तान ने आईसीसी को लेटर लिखा कि हमें ये रेफरी नहीं चाहिए, तो आईसीसी ने बोला यही रेफरी रहेगा। ये एंडी पाइक्रॉफ्ट इंडिया के 90% मैचों के अंदर जो रेफरी होता है वो एंडी पाइक्रॉफ्ट होता है। एवेंथनी वेस्ट इंडीज वाले डैरेन सेमी चिश्ती के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं कि यार ग्राउंड अंपायर तो गलती करे सो करे, जब थर्ड अंपायर रेफरी जिसके पास 20-20 एंगल से कैमरे लगे होते हैं, जब वो गलती करता है तो यार हमें तकलीफ होती है, मेरा दिमाग फट रहा है, ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें हराया गया है, फिक्रा हराया गया है। अब वही एंटी पाइक्रॉफ्ट दूसरे सेमीफाइनल के अंदर रेफरी होगा। हाय हाय हाय, वही रेफरी होगा और रिजल्ट भी सेम होगा। वेस्ट इंडीज वाला आउट किए जाएंगे, गलत फैसले किए जाएंगे और इंडिया को जितवा दिया जाएगा। इंडिया को जितवाने के लिए एक नया घिनौना खेल और नई और घिनौनी साजिश बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है इंडिया की फेवर के लिए, इंडिया को जितवाने के लिए, इंडिया को आगे लेके जाने के लिए, इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने के लिए और इंडिया को जो है इस वर्ल्ड का चैंपियन बनाने के लिए घिनौना खेल तैयार है। कुत्ती फिर चोरों के साथ मिल चुकी है और चोर फिर दिन रात फिरेगा। चोर फिर अपनी मर्जी के रिजल्ट लेके आएगा और फिर दुनिया को बोलेगा आई एम चैंपियन, वी आर चैंपियन। शर्म नहीं आती? ये क्रिकेट के साथ जितना खिलवाड़, ये जब से जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बना है, क्रिकेट के साथ इतना घटिया खिलवाड़ हो रहा है, क्रिकेट की तबाही हो रही है, क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है इस जय शाह 11 ने। क्या है, क्या इस ऐसी जीत पे लानत, ऐसी सोच पे लानत। तो हम लोगों ने ये आईसीसी को अपने बाप की जगीर समझ के रखा हुआ है कि जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे। अगर आईसीसी गैरतमंद होता तो जब डैरेन सेमी ने इल्जाम लगाए थे तो उनका रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए था आईसीसी का कि हम अभी इंक्वायरी बिठाते हैं इस अंपायर की। एक इंक्वायरी बेंच बनता फौरी और वो फैसला करता है कि क्या इस अंपायर ने गलत फैसला किया। अगर गलत फैसला किया तो उस अंपायर के ऊपर पाबंदी लगती, उसको जुर्माना होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुर्माना किया ना, जिन्होंने नाकस कारकर्दगी की है उन सबको 50-50 लाख रुपए जुर्माना किया ना, उनको सजा दी ना, तो आईसीसी क्यों नहीं एक्शन ले रहा? मसला इंडिया का है, बुराई की जड़ इंडिया है, बुराई की शुरुआत इंडिया है और इंडिया को सेव करने के लिए उन्होंने क्रिकेट की बर्बादी जो है वो बना दी है। क्रिकेट को उस दहाने पे खड़ा कर दिया है कि जिससे आगे जस्ट खामोशी है, उसके बाद उससे आगे सिर्फ बर्बादी और कुछ भी नहीं है। यार कोई आप बताएं, इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हो आप आईसीसी का, वर्ल्ड कप हो रहा है, ये किसी के बाप का मेमोरियल टूर्नामेंट नहीं हो रहा कि मोदी मेमोरियल टूर्नामेंट है तो उसमें जो मर्जी जैसे मर्जी कर ले, पैर खरीद लो, स्टेडियम खरीद लो, सब कुछ मर्जी कर लो। ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरी दुनिया की टीमें आई हुई हैं, तुमने एक टीम के लिए पूरी दुनिया के रूल असूल सब बदल रहे हो। आईसीसी को गैरत की गोली खानी चाहिए। आईसीसी को देखना चाहिए एंटी पाइक्रॉफ्ट क्यों भाई। आप, मैं झूठ बोल रहा हूं तो गूगल तो झूठ नहीं ना बोल रहा, और गूगल पे सर्च करो एंटी पाइक्रॉफ्ट ने अपनी जिंदगी के 80% मैचेस के अंदर जो रेफरी बना है वो इंडिया के मैच थे। कहीं ना कहीं वहां इंडिया होता था, किसी ना किसी एंगल से वहां इंडिया जुड़ा होता था। मैं हमेशा कहता हूं कुश्ती चोरों के साथ मिलती है तो तब भी घर बर्बाद होता है, क्योंकि जिसने रखवाली करनी होती है वो चोरों के साथ मिल जाते हैं और फिर चोर जो मर्जी करें, चोर जो मर्जी लूट के जाएं, चोर जो मर्जी दिन दनाते फिरे। ये आईसीसी
चोरों के साथ यानी कि भारत के साथ मिला हुआ है। उनका भारत जो तो आईसीसी है, पहले बांग्लादेश को बिला वजह इस वर्ल्ड कप से बाहर किया, फिर जब पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी ने रंगीन डंडा दिया तो फिर इनको होश आएगा, हो वेरी सॉरी यार, हम तो गलत बंदे से पंगा ले बैठे, हमें नहीं अंदाजा था कि पाकिस्तान भी इनके साथ स्टैंड लेगा, पाकिस्तान भी इनके साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान भी इनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा हमारे साथ। तो फिर मेरी जान है, इनको होश आई, फिर पांव पड़े मोहसिन नकवी के और बोला पापा माफी दे दो, हमें नहीं अंदाजा था। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि दुनिया ने अपनी आंखें बंद क्यों की हुई हैं। क्या एंटी पाइक्राफ्ट के अलावा आईसीसी के पास और कोई रेफरी नहीं है? क्या इसके अलावा कोई और जज करने वाला नहीं है? क्या हर इंडिया के मैच के अंदर एंटी पाइक्राफ्ट ही रेफरी होगा? क्या सारे फैसले इसी नहीं कर रहे हैं? क्या कभी इसने जो गलत फैसले किए, क्या कभी इसको उसके ऊपर सजा मिली? क्या कभी इसको सजा दी गई? क्या कभी इसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया? या अगर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो क्या उस पर अमल हुआ? बताओ ना, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। नहीं हुआ होगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, सब बकाऊ माल है, कीमत लगती है, ये बाजार हुसन की है, वो रकासाएं हैं जिनकी जो जितनी ज्यादा कीमत लगाए वो इनको खरीद के ले जाए, फिर सारी रात अपनी मर्जी के घुंघरू, अपनी मर्जी का लिबास, अपनी मर्जी का डांस ये दिखाएंगे। फिर मोहसिन नकवी जैसे बंदे जितना मर्जी हक बात पे डटे रहें, इनके पास और बड़े रास्ते होते हैं, और बड़े घटिया रास्ते होते हैं, ये और रास्तों से निकल जाएंगे। इन्होंने नए नए रास्ते बनाए होते हैं, इन्होंने नए नए तरीके ढूंढे होते हैं, इनको नए नए चीजों का अंदाजा होता है। यार खुदा का खौफ नहीं खाते ये लोग। बताए ना कि वेस्ट इंडीज पूरी इनफॉर्म टीम, वहां भी उनका जो बेड़ा कर किया, थर्ड अंपायर रेफरी होता है, थर्ड अंपायर कर रहा है। अब बताओ, वो थर्ड अंपायर के पास 2 आंखों के अलावा 32 कैमरे होते हैं, यानी कि एक बंदा 34 आंखों के सामने गलत फैसला कर रहे, तो फिर करोड़ों लोग क्या कहेंगे? सवालिया निशानी उठाएंगे। बताए ना सर, मैं बात बड़े दावे से कह रहा हूं, अभी ये बात लिख लो मेरी, इंडिया रेफरियों के जरिए, अंपायरों के जरिए सेमीफाइनल जीतेगा और फाइनल में चला जाएगा, और फाइनल में जाकर फिर अंपायरों के साथ मिलकर फाइनल जीतेगा और इस वर्ल्ड कप को अपने नाम करके दुनिया को बोलेंगे हम वी आर वर्ल्ड चैंपियन। अरे लानत है ऐसे चैंपियन होने पे, लानत है ऐसी जीत के ऊपर जो तुम लोगों का हक मार के लेते हो। तुम लोग चोर हो, डाकू हो, डाका डाल रहे हो क्रिकेट के ऊपर। और चाचा पाकिस्तानी नहीं बोल चुप करेगा, चाचा पाकिस्तानी बोलेगा, चाचा पाकिस्तानी आप लोगों को नंगा करेगा, चाचा पाकिस्तानी आपकी हकीकत सबको बताएगा। रोक सको तो रोक लो। आई एम श्योर कि बहुत से लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स लेके बैठे होंगे ज़ैनब अबाउट कि कौन पहुंचेगा फाइनल में। हम अपने गेस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, इंग्लैंड से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि थोड़े से स्क्रैच ही रहे हैं। नेपाल इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलमोस्ट हार गए थे अपना पहले मैच 4 रन से, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वही वर्ड में लेके आऊंगा, आर दे पीकिंग एट द राइट टाइम, और उनकी जो हैवी डिपेंडेंसी है विल जैक्स पे, 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स। ऑब्वियसली ब्रुक ने जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला उसकी वजह से भी इनको काफी बूस्ट मिला होगा बैटिंग यूनिट को। देखिए अभी रिसेंटली जो 2 मैचेस खेले इंग्लैंड ने, तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, एक मोमेंटम आया, वो पिकिंग द राइट टाइम काइंड ऑफ फिलॉसफी इस तरह की मुझे महसूस हो रही है। बट इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है पिछले मैच में, वो तो एक लड़के ने क्या बैटिंग की, जबरदस्त। बॉलिंग यूनिट भी बहुत अच्छा रहा उनका, बट आई थिंक उन्होंने भी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली। तो आप इंग्लैंड को राइट ऑफ नहीं कर सकते और इंडिया को आप ये भी नहीं कह सकते कि वो फेवरेट नहीं है। और इंग्लैंड का हफीज शायद वही वाली बात आ गई ना, ड्यू फॉर रन्स। जॉस बटलर, फिल सॉल्ट भी ऊपर से, एक तो मतलब ओपनिंग में उनके ओपनिंग पेयर की बात कर रही हूँ कि बटलर को अभी तक हमने इन एक्शन नहीं देखा। फॉर ही हैजंट डन जस्टिस टू द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, जो हमने देखा है इन द पास्ट। बिल्कुल देखें, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंसेस देखें एशिया में आके, तो ही वाज स्ट्रगलिंग। तो लगातार एक दूसरा बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी इवेंट में जहां पे वो सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में आके बिल्कुल फ्लैट नजर आए, लेकिन शायद वो कल फिर खेलें। लेकिन मुझे उनसे तो इतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हैरी ब्रूक हैं उनके इम्पैक्टफुल जोन जो है, अगर वो चला
तो वो किसी भी टीम के खिलाफ वो परफॉर्म जब करेंगे तो वो वन साइडेड कर सकते हैं। ओवरऑल जो बात की विल जैक्स की, तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट परफॉर्मर फॉर दिस टूर्नामेंट फॉर इंग्लैंड, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो मैंने अनरियल परफॉर्मेंसेज हैं कि एक बंदा अकेला ही 4 मैन ऑफ द मैच बन जाए आउट ऑफ 6। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसको वो दोबारा दोहराना चाहेंगे कि वो कल भी आए और आके उसी परफॉर्मेंस को दोहराएं। इंग्लैंड को अगर हम देखें तो इंडिया के खिलाफ ऑफ कोर्स इंडिया ने अपनी बैटिंग में एक चीज सॉर्ट आउट की हुई है कि अगर उनको फील होता है कि उनकी बॉलिंग शायद कहीं वीक है तो एक्स्ट्रा 15-20 रन रखते हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट पेनल्टी शॉट आउट की तरह है, आएंगे ढस गोल या मिस। वही एक एंगल होगा शायद जो इंडिया सोच रहा होगा कि इनकी जो थोड़ी सी बॉलिंग साइड अगर हल्की वीक है तो शायद उसको एक्सप्लॉइट करे इंग्लैंड। बिल्कुल, आई थिंक इंडिया की बॉलिंग ऐसी है कि जिसके ऊपर चैलेंज तो होगा इस तरह की क्रिकेट खेलनी। यस, पिच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, देखना होगा पिच अब कैसे बनाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के लिए भी एक सिलेक्शन डिलेमा ऑब्वियसली जॉस बटलर वाला तो है, बट रेहान अहमद जैसा पिछला मैच खेले, अब आदिल रशीद को भी उन्होंने अगर खिलाना है तो किस तरीके से ये अपनी 11 को प्रॉपरली बनाएंगे, वो भी इनको देखना होगा। और इंडिया ऑब्वियसली जिस तरह की उनकी बॉलिंग है उसके ऊपर बैस बॉल वाली क्रिकेट खेलना डिफिकल्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंग्लैंड टीम ने जो शुरू के मैचेस में जितना ऊपर नीचे देख लिया है तो थोड़ा सा एक एटीट्यूड इनमें फर्क आया है। अब वो वाली रैश क्रिकेट पिछले 1-2 मैचेस से, जो पिछले 2-3 मैच ये जीते हैं सुपर 8 में, उसमें जरा बेहतर मेथड नजर आया, बेहतर इनका जो एडजस्टमेंट टू द कंडीशंस हैं वो नजर आई है। तो अगर वो उसी को लेके आगे चलते रहे तो दे कैन ऑब्वियसली बीट एनी टीम एट एनी गिवन टाइम, बट उसके लिए ये बड़ा जरूरी होगा कि वो प्रिडिक्टेबल ना हो एज ए टीम, कि बस आएंगे और मारना शुरू कर देंगे। अगर वो इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया तो इंडिया बहुत इजीली पकड़ लेगा, बट अगर दिमाग से बेहतर स्ट्रैटेजी से खेले तो फिर एक अच्छा मैच जरूर हो सकता है। आई थिंक लास्ट 2 मैच अच्छी स्ट्रेटेजी से खेले, अच्छी स्ट्रेटेजी, बैस बॉल से थोड़ा सा निकलें और अच्छी क्रिकेट खेलें, प्रॉपर इंटेलिजेंट क्रिकेट। अच्छा उमर, इंडिया की बॉलिंग को अगर देखा जाए, जसप्रीत बुमराह तो हमें पता ही है कि वो कितने शानदार बॉलर हैं, फिर उसके अलावा उनके पास जो वैरायटी है, वरुण हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ओवरऑल अगर आप उनकी बॉलिंग को देखें, कुलदीप को अभी तक तो नहीं खिलाया, लेकिन खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो चल रही है, जो पहले से चल रही है विदाउट कुलदीप, समहाउ इट्स वर्किंग फॉर देम। एंड ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि बात उधर आई नहीं रही, क्योंकि जो उनके ऊपर टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म कर रहा है, कि ईशान किशन ने एक में कर लिया, फिर तिलक वर्मा ने भी रन कर लिए, संजू सैमसन की आपने इनिंग्स देखी थी, तो इनकी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें। आई थिंक इंडिया की अगर आप देखें बॉलिंग में स्टिल उनकी वीक लिंक है। आप अगर आप देखें तो उनके अब कंडीशन पे डिपेंड करे कि वहां पे कंडीशन, कल के मैच में कंडीशन कहता है वो कुलदीप को खिलाते या नहीं कहते, लेकिन अभी के अगर इनके इस बॉलिंग लाइन में आप देखें तो एक बॉलर है जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, जो जिसका रोल है कि वो आपको ब्रेक थ्रू दिलाए किसी भी फेज में, वो है बुमराह, और नो डाउट वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उनका जो दूसरा बॉलर है चक्रवर्ती, वो उस तरह की परफॉर्म नहीं कर रहा। आई थिंक थोड़े से उनको जो एडवांटेज है उनकी बॉलिंग को, जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉलिंग बैटिंग, उनकी बैटिंग में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो डजंट मैटर कि वो बैट फर्स्ट करते या सेकंड करते, वो सारा प्रेशर अपने बैटिंग पे डालते हैं। मेरा ख्याल से जहां पे प्रेशर मैच होगा और जहां पे अगर इनको बॉल सेकंड करनी पड़ी, ये 200 भी करा सकते। इनकी ऐसी बॉलिंग आर्ट है कि जहां पे बुमराह को आपने सर्वाइव कर दिया और वो उसको जो दूसरा चक्रवर्ती उसको अगर एक्सपोज कर दिया, तो ये ऐसी बॉलिंग लाना पे कि इसके अगेंस्ट आप 200 भी चेस कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने जो क्वालिफिकेशन देखी इंडिया की सेमीफाइनल के लिए, आई थिंक इट वाज वन मैन, संजू सैमसन वर्सेस वेस्ट इंडीज, बट ऑब्वियसली इंडिया चाहेगा कि बाकी लोग भी जो हैं वो अपना हैंड पुट अप करें। बट क्या शानदार परफॉर्मेंस थी हफीज ऑन साइनिंग ऑफ नोट, कंप्लीट बैटिंग परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक उन्होंने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, जितने भी चैलेंजेस वेस्ट इंडीज ने उनके सामने डाले, आई थिंक ही टुक देम ऑन। ये देखें, यही वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है किसी भी प्लेयर का कि वो अपनी बारी का इंतजार करे। जब आप डग आउट में बैठते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एज ए टीम मैन वो ये है कि आप कितने पॉजिटिवली अपने चांसेस का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर पैदा होती है, और आप पॉजिटिवली इंतजार करके परफॉर्म जब करने जाते हैं तो ये खेल इतनी खूबसूरत खेल है कि ये आपकी मदद करती है। मुझे लगता है कि संजू की वो सारी मेहनत जो उन्होंने बताया खुद पिछले 10 साल की, प्लस उनके पॉजिटिव एटीट्यूड और जो एटमॉस्फेयर को उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि वो एक स्टेक था कि अगर ये ना कर पाते तो शायद ही मुश्किल हो जाती, क्योंकि जो सेल्फ बिलीफ होगा, यकीन रखेंगे अपने टैलेंट पे, तो पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देगा तीनों मैचेस। सेमीफाइनल का दूसरा मैच इंडिया
और इंग्लैंड का शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानी चर्चा शुरू हो गया। आईसीसी पे आरोप लगा रहा है कि आईसीसी इंडिया को फाइनल जितवा देगा। पता नहीं है कि यार क्या मतलब समझ में नहीं आता कि ये इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है क्या नहीं, किस बेस पर ये सब ये लोग आरोप लगाते हैं। ना कुछ सोचते हैं ना कुछ समझते हैं, सीधा उंगली खड़ी कर देते हैं। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी चाचा कह रहा है कि आईसीसी ने ये मैच फिक्स करवा दिया है सेमीफाइनल आज का, तो इसमें इंडिया ही जीतेगा और इंग्लैंड हारेगा। दोस्तों ये लोग ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान सुपर 8 से ही बाहर हो जाता है हमेशा। हर बड़े आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान कभी सेमीफाइनल तक नहीं जाता। इंडिया जाता है तो फाइनल तक जाता है। तो इनका कहना है कि इंडिया मैच फिक्स करा के जाता है, मगर ये लोग ये नहीं समझते कि इंडिया के अंदर उस स्किल के प्लेयर्स भी है। ये खुद मानते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, मगर ये नहीं मानते कि ये प्लेयर उनके स्किल्स की वजह से आगे जाते हैं। इसीलिए अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।